बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। ओवल ऑफिस में मीडिया के साथ तीखी बहस होती है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप शांति नहीं चाहते, ज़ेलेंस्की के कारण तीसरा विश्व युद्ध संभव। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर जाने के लिए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ लंच भी नहीं किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, यूक्रेन को, आपको बता दें, यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका ने मदद दी है, ज़ेलेंस्की ने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीती रात की देख रहे हैं भारतीय समय अनुसार, जब मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में यहाँ ये तीखी बहस होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच। Think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country. तो दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच किस तरीके से तीखी बहस हुई वो आपने देखी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचे हुए थे, ओवल हाउस में ये मीटिंग चल रही थी जहां खनिज संपदा को लेकर के हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ऐसी किसी भी बात पर चर्चा भी नहीं हुई। जिस ओवल ऑफिस में विश्व शांति की बातें होती रही, जिस ओवल ऑफिस में दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, उसी ओवल ऑफिस में शुक्रवार को जो हुआ उसे देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की को अपनी दहलीज पर रिसीव करने जाते हैं और उन्हें अंदर ले आते हैं। उसके बाद दोनों ओवल ऑफिस में गए। धीरे धीरे युद्ध पर चर्चा शुरू हुई। I want to discuss it with details further during our conversation. I don't have any rules. You see that? 50. Well, we don't know exactly how much because we're going to be putting some money in a fund. और कुछ देर बाद चर्चा तीखी बहस में बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को घेरने की कोशिश की। उनका सीधा आरोप था कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में आकर उन्हीं की मीडिया के सामने ट्रंप सरकार का अपमान किया। Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? इस पर जब ज़ेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति को जवाब देना शुरू किया, During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को टोकते हुए बीच में ही उन्हें रोक दिया और साफ शब्दों में कह दिया, ये ठीक नहीं है। You're in no position. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly. You're right now not in a very good position. ट्रंप ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने का आरोप लगा दिया। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. इसके बाद तो ये बहस इतनी बढ़ गई कि लगा जैसे यहीं पर एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। More than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania. इस बहस ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए कि आधी मीटिंग से ही उठकर ज़ेलेंस्की बाहर चले गए और उनके पीछे पीछे उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल भी बाहर निकल गया। इस मुलाकात के विफल होने के साथ ही वो कागज भी टेबल पर धरे के धरे रह गए जिन पर दोनों नेताओं को हस्ताक्षर करने थे और खनिज समझौता किया जाना था। He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Your country is in big trouble. I know. और इसी बीच
देखिए एक और जानकारी, ट्रंप जेलेंस्की में बहस, यूक्रेनी राजनयिक नाराज हुए हैं और बहस के दौरान यूक्रेनी राजदूत ओक्साना मार्कोरोवा ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल बातचीत के बीच में से उठ करके चला गया था। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप ने खुद उन्हें जाने के लिए कहा कि जब तैयार हो जाइएगा तब बातचीत करने के लिए आइएगा। और इसके बाद देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो यूक्रेन की राजदूत है ओक्साना मार्कोरोवा, वो अपना सिर पकड़े हुए नजर आई है कि आखिरकार ये क्या हो गया। जहां बात होनी थी वहां विवाद हो गया और इसे लेकर के कहीं ना कहीं वो पछताती हुई नजर आई हैं। जो कल को हुआ वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है कि आखिरकार किस तरीके से दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। हमारे साथ निपुण आलम बायान है जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे क्योंकि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बातचीत होती है, लेकिन ये जुबानी जंग जो हुई है उसका असल की जंग में यानी रूस और यूक्रेन की जंग पर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका तो सीधे सीधे अब दर्शा रहा है कि बहुत हो गया, आप साथ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा मीनाक्षी जी। मैं ये कहूँगा देखिए एक डिप्लोमेसी होती है और कम से कम जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तब तक कम से कम आपको इस डिप्लोमेसी का पालन करना चाहिए था। और इस प्रकार की जो तीखी नोकझोंक हुई तो मैं ये कहूँगा कि ये आपका एक औपचारिक मुलाकात में एक औपचारिक युद्ध भी था। बस ये था कि इसमें सेना नहीं प्रेसिडेंट लड़ रहे थे और ये इसका परिणाम ये निकलेगा कि ये जो वॉर होना था, जो रुकना था, वो कहीं ना कहीं अब और आगे बढ़ेगा और आगे तीव्र होगा। और यूक्रेन, बिल्कुल सही कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि यूक्रेन इन ट्रबल। आप देखिए 350 सर जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो बातचीत है वो हो रही है। यानी कि ये समझा जाए कि मतलब जब दो देशों के डेलीगेशन भी मुलाकात करते हैं तो इस तरीके से बात नहीं करते हैं जैसे दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उंगलियां दिखा करके, हाथ दिखा करके, क्योंकि भाषा का और साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत असर होता है जब इस तरीके की मुलाकातें होती है। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे नुक्कड़ पे दो लोग लड़ नहीं जाते, उस टाइप का जो चाय की ठड़ी पे जो लड़ जाते हैं लोग, उस तरह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दैट इज अ फेलियर ऑफ द डिप्लोमेसी। और जेलेंस्की ने उस कैरेक्टर को दिखाया जिस कैरेक्टर से वो आए थे। एक कॉमेडियन तो थे, मतलब मैं बार बार इस बात को बोलता आया हूँ कि कम से कम आपको एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए था। आप देखिए हम भी जाते हैं, पीएम मोदी भी जाते हैं, दुनिया के सब लोग मिलते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार की गहमा गहमी आपने देखी किसी के बीच में? मैंने आज तक इतने साल से, मैं 12 साल से। लेकिन निपुण जी बताइए, जिस तरीके से अब अलग अलग विदेशी मीडिया के जरिए जेलेंस्की का बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एक तो वो माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगने से साफ इनकार कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर ये जो प्रसारित हुई है बहस, ये ठीक नहीं हुई है। ऐसे में अगर अमेरिका अब अपना पूरा सपोर्ट वापस ले लेता है तो फिर जेलेंस्की के लिए अब यूक्रेन को रूस से बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए आप सोचिए, यूक्रेन जो छोटी सी ताकत, मैं मानता हूँ वर्ल्ड में 3 को ही हम लोग सुपर पावर मानते हैं। एक ऐसी पावर जो वाकई में जो किसी भी कीमत पर अपने आबाद को बनाने के लिए तैयार रहते हैं, एक अमेरिका, एक रूस और एक इजराइल। अब रूस के सामने यूक्रेन इसलिए खड़ा था क्योंकि लगातार उसको अमेरिका की मदद या फाइनेंशियल मदद हो या आपका वेपन की मदद हो, अगर वो मिसाइल्स वगैरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं दिए जाते जेलेंस्की को, क्या यूक्रेन की सेना टिक पाती थी दिन तक? कदाचित भी नहीं। और आज की स्थिति ये है कि पूरा यूरोप इस बात को लेकर सदमे में है, सहमे में है कि अगर ये जेलेंस्की वाली वॉर यानी कि जो एक समझौता होना था ये नहीं होगा तो स्थिति क्या बनेगी। और देखिए क्या होगा, रशिया यूक्रेन के अगर बीच में दूरियां बढ़ेगी, इधर चीन के द्वारा भी अच्छा खासा वैश्विक राजनीति में एक घेरने की पहल हो रही है। जो रूस और अमेरिका कभी कोल्ड वॉर में रहते थे, वो रूस अमेरिका से बात कर रहा है और यूक्रेन जो 3 सालों से मदद हासिल कर रहा था उसकी वहां पर जाकर के बहस हो जाती है। तो क्या ये घेरने की रणनीति बन रही है कि किसी भी तरीके से जेलेंस्की को घुटने पर लेकर के आया जाए? क्योंकि पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया था कि आप तानाशाह हैं और उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर यूक्रेन में शांति हो सकती है तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। देखिए मैं ये कहता हूं कि हमेशा आप ठीक है बयान आप एक दूसरे सामने दीजिए, अलग दीजिए, लेकिन जब सामने बैठे हो ना तब तो आपका क्या एक डिप्लोमेटिक तरीके से बातों पे कुछ ना कुछ समझौता करना चाहिए था। और जेलेंस्की को समझना चाहिए, जेलेंस्की इज ए बफर स्टेट। हम बोलते हैं यूक्रेन एक छोटा स्टेट है और एक बफर स्टेट की तरह है। 2 महाशक्तियों की लड़ाई के बीच में वो अपने आप को रोंद रहे हैं, इतनी उनको समझ में नहीं आ रही है। एक बार यूक्रेन बोलता है कि मुझे मेरी सोवरेंटी। देखिए बात समझनी चाहिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ नेपाल भूटान का। जो चीन और भारत के बीच में नेपाल भूटान आपका क्या बफर स्टेट है। अगर नेपाल चीन के फेवर में जाता है तो हमको टेंशन होती है, और इसी तरह अगर चीन के हमारे फेवर में आता है नेपाल, हमें